सिद्धि है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जीवन में एक ही चीज अच्छी है, वो साधुओं का संग और उनकी कृपा, उनकी सेवा, और कुछ भी चीज हमारे साथ में आने वाली नहीं है। अभी 16 माला करके हम भगवत धाम जाते हैं क्या? इसके बारे में परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज, जिनका तिरुभाव कल हुआ, कल की तिथि पे हुआ, वो कहते हैं 16 माला करके हम भगवत धाम नहीं जाते। पता है आपको? हम लोग 16 माला करने के कारण भगवत धाम नहीं जाते। यह आज्ञा हमको गुरुदेव ने दी है कि 16 माला करो, यह आज्ञा का पालन करने के कारण हम भगवत धाम जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे 16 माला का राड़ा है, कभी सुबह 2 माला, कभी शाम को 2 माला, कभी 3 माला, ऐसे होता है ना। कई बार वो भी छूट जाता है, दूसरे दिन करने का प्रयास करते हैं, बराबर ऐसे होता है। तो हम क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, 16 माला करो। वैसे तो प्रभुपाद ने 64 माला बोला था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य 64 करते थे, कुछ 32 करते थे, कुछ 16 करते थे, कुछ शिष्य 4 माला भी करते थे, वो भी भगवत धाम गए। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने जो बोला वही करना होता है, और वो आज्ञा के पालन के कारण हम भगवत धाम जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे 16 माला में क्या दम है, टीवी देखते हुए करेंगे, मोबाइल देखते हुए करेंगे, फेसबुक में अपलोड करते हुए करेंगे, उसको कुछ दम है? तो प्रभुपाद जी अपने अनगिनत तात्पर्य में बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन का रहस्य जो है वो गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। भक्त को या साधक को भगवत धाम जाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। आज सुबह हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद में, मेरा रोड में, देवती माता ने उनके पति की सेवा कैसे की थी? विश्रम्भेन गौरवेन, तन्मयता से, आत्मीयता से और बहुत आदरता से उन्होंने सेवा की थी। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि उसी प्रकार से हमें गुरु की सेवा करनी है, तन्मयता से और आत्मीयता से। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे डेली जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। हमारा जीवन कैसा है? दोषपूर्ण है, पापी जीवन है। अब मानो या ना मानो, इस दुनिया में आए मतलब हम पापी है। एक बार परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज को प्रश्न पूछा था, अच्छे लोगों के जीवन में बुरी घटनाएं क्यों घटती है और बुरे लोगों के जीवन में अच्छी घटनाएं क्यों होती है? ऐसा होता है? अच्छे लोगों को बहुत परेशानी होती है कई बार, ऐसा क्यों? तो जयद्वैत महाराज बोले, अच्छे लोग इस दुनिया में आते ही नहीं है। अरे जेल में आया मतलब तो गुनहगार ही होगा ना, ये दुनिया कारागृह है माया देवी का। तो इनका भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं होता, ये माया देवी जो है वो करती है सब, दुर्गा देवी। और भगवान, आप समझो क्रेन होता है ना, आपने मेट्रो का काम चालू क्रेन देखा होगा, क्रेन का एक हुक आता है और वो सब बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक उठाता है। वो जो हुक है ना, वही गुरुदेव है। अगर भगवान को आप क्रेन समझोगे और खुद को सीमेंट समझोगे, तो वो जो लॉक है ना, वो गुरु है। क्योंकि वो लॉक के बिना वो क्रेन कुछ नहीं कर सकता, कितना भी शक्ति क्यों ना हो। वो गुरु क्यों बोला उनको? एक होता है लघु और गुरु एक होता है। ये गुरु किससे गुरु है? किससे बड़ा है? गुरु मतलब बड़ा, भारी। किससे बड़ा है? भगवान से बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो डायरेक्ट किसी बद्ध जीव के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप से उनके सारी रचनाएं वही संभाल लेती है। तो गुरु जो है वैष्णव होते हैं, जो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं और बद्ध जीवों के संपर्क में आते हैं। और जब तक किसी संत की कृपा हमारे जीवन में नहीं होती, तब तक हमारा ये माया मोह और ये भौतिक जीवन छूटता नहीं है। अभी तो ये अच्छा जीवन मिला है, पता नहीं अगला जीवन, नेक्स्ट लाइफ कैसे मिलेगा, कैसे भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर बात है। अगर किसी एक मनुष्य के जीवन में कोई साधु आ जाए तो, और इसीलिए निमाई पंडित दुनिया में सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी वो भक्ति का प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अभी तक ईश्वरपुरी ने अनुग्रहित नहीं किया था। जब वो जाते हैं गया में
और ईश्वरपुरी का दर्शन करते तो बोलते आज ही मोर गया यात्रा सफल होगा, आज मेरी यात्रा सफल हो गई। कोई तीर्थ यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो या मानव जीवन की यात्रा हो, जब तक कोई साधु या संत का दर्शन नहीं होता तब तक वो यात्रा विफल है। हम अकेले से टिकट निकाल के वृंदावन तो जा सकते हैं पूरा परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ हम अकेले तो जा सकते हैं, वो जाकर लस्सी पीकर गोलगप्पे खाकर आ सकते हैं हम वहाँ के, लेकिन हमें वृंदावन धाम की कृपा तभी प्राप्त होगी कोई साधु की कृपा हो जाए। वैसे ही मानव जीवन है, जब तक किसी शुद्ध भक्त की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होती तब तक हमारा जीवन विफल ही समझो। चाहे हम बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करें या बड़ा बड़ा मंदिर बनवाए या हम हजारों करोड़ रुपए डोनेशन दें, लेकिन जब तक कोई साधु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं देते तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। मेरे गुरु महाराज श्री राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि बड़े बड़े मंदिर बनाना या करोड़ों रुपए का डोनेशन लाने वाले से ज्यादा वो माता अच्छी है जो हाउसवाइफ है और घर में थेपला बना रहे, कुकिंग करे। महाराज तो बोले नहीं थेपला, मैं बोल रहा हूँ, तो घर में कुकिंग करे और कथा सुन रही है, समझ में आ रहा है, और उसका भाव है कथा सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, इसी से वो भगवत धाम जाएगी। चाहे वो बड़ा मंदिर ना बनाए, क्या बोलते हैं महाराज जी, चाहे वो बड़ा मंदिर ना बनाए, करोड़ों रुपए दान ना देवे, वो बड़ी बड़ी कथाएं ना करे, केवल उतना ही करेगी ना, कथा सुनते सुनते कथा कुकिंग करेगी तो भगवत धाम जाने की उत्तराधिकारी है, महाराज जी बोलते हैं। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे बड़ा कार्य करें या छोटा घर में कुकिंग का कार्य करें, ये मायने नहीं रखता, हमारी गुरु महाराज के प्रति क्या भावना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के सामने आकर के बोलते हैं कि आज ही मोर गया यात्रा सफल होगा, मेरी गया यात्रा आज सफल हो गई। और ईश्वरपुरी को ही गुरु क्यों माना चैतन्य महाप्रभु ने, क्यों स्वीकार किया? बड़े बड़े उनसे भी वरिष्ठ थे, पुंडरीक विद्यानिधि, अद्वैताचार्य, ये कोई साधारण जीव नहीं थे, या साधारण भक्त भी नहीं थे, भगवान क्या अवतार है अद्वैताचार्य। पुंडरीक विद्यानिधि तो स्वयं वृषभानु महाराज है, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी, परमानंद पुरी, ये साक्षात माधवेंद्र पुरी के घनिष्ठ शिष्य रह चुके हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली? कारण ये है, महाराज जी बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु हमको ये सिखाना चाहते थे, ईश्वरपुरी में माधवेंद्र पुरी जी की उनके उत्तर काल में उनके भगवत धाम गमन के कार्य में बहुत विनम्रता पूर्वक उनकी शुश्रूषा सेवा की थी। वो माधवेंद्र पुरी जी जब शैया पर लेटे हुए थे, उठ नहीं पाते थे, यहाँ तक कि अपना शौच विधि भी ठीक से नहीं कर पाते थे, उसी शैया पर होते थे तो सब साफ सफाई का कार्य करते थे और बहुत आनंद से कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती किसी ने बोला है, हमको काउंसलर ने बोला इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं तो मगजमारी कौन करता था ये, ऐसा हमारा भाव रहता है। लेकिन ईश्वरपुरी बहुत प्रेम से और आनंद से कर रहे थे और वो भाव देख करके माधवेंद्र पुरी ने उनको आशीर्वाद दिया था, कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और वो माधवेंद्र पुरी जी का आशीर्वाद इतना सफलदायी हुआ कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी का भाव धारण करके आए हैं, वो राधा और कृष्ण के भी ऊपर क्या अवतार है पता है आपको? इसका एक अलग प्रवचन दे सकता हूं मैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिन शक्ति रस्मात, राधा और कृष्ण से भी ऊपर है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे भगवान ईश्वरपुरी के शिष्य इसीलिए हुए क्योंकि उनके ईश्वरपुरी गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की सेवा अच्छी तरह से की थी, बिना किसी स्वार्थ के उनके आज्ञाओं का पालन किया था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वही दिखा रहे थे और ईश्वरपुरी को ज्ञात था ये भगवान कृष्ण है और उन्होंने वही आज्ञा दी कि आप प्रचार करो। अब उसके उपरांत उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया, उसके पहले नहीं किया। उसके पहले तो वो एक बहुत ही उद्दंड बालक का अभिनय कर रहे थे, लीला कर रहे थे निमाय पंडित के रूप में। तो जब तक हमें गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। जो भी कुछ कर रहे गुरुदेव की आज्ञा के विरोध में या उनकी आज्ञा के बिना, वो सब पापी जीवन है, याद रखो। प का मतलब है परमेश्वर और अप का मतलब है विरोध में, परमेश्वर के विरोध किया हुआ कार्य, याद रखो। हो सकता है पाप से भी ऊपर अपराध हो सकता है वो,
पाप तो अनजाने में किया जाता है, लेकिन अपराध तो जानबूझकर किया जाता है। तो इसीलिए ये मानव जीवन की सार्थकता है संतों की और गुरु की सेवा करने के लिए, और आपको इसी जन्म भगवत धाम जाना है, पुनर्जन्म नहीं लेना है। तो किसी एक गुरु से, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए साधु की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। और आपको पता है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा विश्लेषण हो सकता है इसी मार्ग का, तो मैं बोल ही देता हूँ। सब पानी देना। अगर आप लोगों को भूख नहीं लगे तो जोर से बोलो हरी हरी, मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है? भूख नहीं लगी आप लोगों को, ठीक है? अलग अलग बुद्धियों के प्रकार रहते हैं। मैं आपको जो इस्कॉन संस्था ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से जो जुड़े हुए ना, आपका सौभाग्य मैं गिनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। मतलब क्या है, अभी मुझे पयोनिधि प्रभु मिले थे, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे। तो जब तक भाग्य खोलता नहीं, तब तक इतना अच्छा परिवार भी नहीं मिलता, और इतना अच्छा भक्तों का, वैष्णव का परिवार भी नहीं मिलता। जिस वैष्णव परिवार को हम जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, जो इस्कॉन प्रभुपाद का परिवार आता है, वो कितना सौभाग्यशाली। और आप कौन से संप्रदाय को जुड़े हुए देखो आप अभी, ठीक है? आप लोग गुजराती हो, आप लोगों को कॉस्ट बेनिफिट लॉस सब पहले देखना पड़ता है, फिर बाद में आप धंधों में पढ़ते हो, नहीं तो वांदो गड़बड़ हो जाता है। तो पहले आपको बोलना चाहते, ठीक है? भगवत गीता में 7:24 में भगवान कृष्ण बोलते हैं, बुद्धि के अलग अलग प्रकार बोल रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धयो, जो मुझे निराकार समझता है, बाद में साकार हुआ है ऐसा समझता है, वो क्या है? अबुद्धये। मतलब क्या? जीरो इंटेलिजेंस। अबुद्धये बोलता है, जीरो इंटेलिजेंस। अब अभी ये टेक्निकल है, ज्यादा ध्यान देके सुनो। हिसाब करते सर, जैसे आप नोटा गिनते हैं ना, रुपए गिनते हैं ना, वैसा सुनो। अबुद्धये बोलते हैं 7:24। जीरो इंटेलिजेंस, जो भगवान को निराकार समझता है, बाद में साकार हुए, वो जीरो इंटेलिजेंस। दूसरा, तो इंटेलिजेंस किसको है? बोले थोड़ी इंटेलिजेंस है किसको? वो 7:23 में देवान देव ये जो अंति जानती मध्याजिनोपि माम, उसके पहले है अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम। जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके जीवन सार्थक करने का प्रयास करता है, उसको बुद्धि है, लेकिन कैसे? थोड़ी है। अल्प मेधसाम कितनी है? थोड़ी है। समझ में? एक है जीरो, दूसरा है अल्प, ठीक है? तो प्रश्न ये होता है, पूरी बुद्धि किसको है? पूरी बुद्धि किसको है? एक 7:24 याद रखो, 7:23, ठीक है? 7:24 जीरो, 7:23 थोड़ा। तो पूरी बुद्धि किसको है? भागवत में बताया 10 पॉइंट, दशम स्कंद दूसरा अध्याय 32 वर्ष। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयं अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धय, अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृशेन परम पदम तथा पदम 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 यत् विपदाम। सॉरी, वो अलग है। पहला तो श्लोक याद रखो, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयं अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धय। बुद्धि है, लेकिन कैसी है? अविशुद्ध, कलुषित है। विमुक्त मानिनास, जो लोग विमुक्त मान रहे, खुद को किसी निराकार में विलीन हो रहे या किसी ब्रह्म में विलीन हो रहे, ये श्लोक भक्तों को भी लागू होता है। पता है आपको? कैसे भी बताता हूँ। जो खुद को बड़ा भक्त समझता है, मैं अभी बड़ा बन गया, मैं काउंसिलर हो गया, मैं प्रेसिडेंट हो गया, मेरे को नियम लागू नहीं होते, मैं विमुक्त हूँ ना, अभी मेरे को नियम नहीं लागू, मैं सुबह उठ के जब नहीं किया तो चलेगा मुझे, मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ ना। ये वो उनको बोला गया, उनको भी उसमें आता है। मैं अभी गुरु बन गया, मैं अभी ब्रह्मचारी बन गया, मैं अभी प्रचारक बन गया, कथाकार बन गया, समझा? ये उनको भी लागू होता है। मैं अभी मुक्त हो गया। उनको बुद्धि है, लेकिन कैसी है? अविशुद्ध, कलुषित। उनको 100% बुद्धि है, लेकिन वो कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टेड बाय वायरस। उनको बुद्धि है, भक्ति तो कर रहे, या मुक्ति के मार्ग नहीं लगे, आध्यात्म में आए, भगवान का आराधना भी कर रहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, लेकिन कैसी है? अविशुद्ध बुद्धि। 10 to 32, ठीक है? प्रश्न उड़ा रहे बाबा, ये सब ठीक है, लेकिन शुद्ध बुद्धि किसको है? सबको लगेगा मेरे को तो है ना।
मैं शुद्ध हूँ। तो कृष्ण इसका उत्तर भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें अध्याय में देते। क्या बोलते हो? जो कर्म में अकर्म, सॉरी 4 अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं। 4 अध्याय 18वां श्लोक है वो कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वन हु सीज एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन। थोड़ा गड़बड़ है। तो वो कहते हैं कि जो कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए कर्म करते हैं, मतलब एक माता है कुकिंग कर रही है, कथा सुन रही है, हरिनाम कर रही है, ठीक है, वो कर्म कर रही है लेकिन उसमें अकर्म कर रही है, समझ में आ रहा है? वो शुद्ध भक्ति है, ठीक है। और एक प्रभु जी है, बिजनेस में गए, पैसा कमा रहे उधर, लेकिन भगवान का नाम ले रहे, जाते समय कथा सुन रहे, आते समय कथा सुन रहे हैं, और वो पैसा कमा के भगवान के भक्ति में लगा रहे, गुरुदेव की सेवा में लगा रहे, वो भी कर्म में अकर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वो माता भी कर्म में अकर्म कर रहे हैं। सही, विद्यार्थियों को वही है, सब लोगों को वही है। उसको बोलते हैं शुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमको कैसा बनना है? शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इतना बड़ा ज्ञान क्यों दिया? कारण क्या है? क्योंकि आपका भाग्य में आपका बेनिफिट क्या है, आपका प्रॉफिट में बता रहा हूँ, बताना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। बेनिफिट क्या है सुनो, उसके आगे भी एक है। अब उसके आगे क्या है? ये सब जो है ना, ये सब वैकुंठवासी लोग हैं, ठीक है, ये सब वैकुंठवासी है। और ये गोलोकवासी भी बोल सकते एक तरफ से। ये सब शुद्ध भक्त है, ऐसा करते हैं ना, सब शुद्ध भक्त है। जैसे हमारे नरसिंह मेहता जी थे, धंधा कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनका ध्यान कहीं और था, कहीं और। सावरिया सेठ स्वयं उनको संभाल रहे थे, ठीक है, ये सब शुद्ध भक्त है। उसके आगे भी एक स्तर है, पता है आपको क्या है? उसके आगे भी एक स्तर है। वो भागवतम के 11 स्कंद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोला है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यत्ने संकीर्तन प्रायर एजेंटी ही सुमेधसा। मतलब ये जो शुद्ध बुद्धिमान लोग है, उसके ऊपर ये लोग है, मेधसा है, उनको मेधा है, बुद्धि है, लेकिन कैसी है? बहुत अच्छी बुद्धि है। कैसी है? बहुत अच्छी बुद्धि है, शुद्ध है, लेकिन उसको सु लगाया, एक उसको एडजेक्टिव विशेषण लगाया, प्रीफिक्स लगाया उसको। बहुत ही बुद्धिमान है। कौन? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो सम्मिलित होता है और इस यज्ञ में जो सम्मिलित होता है और अपना जीवन समर्पित करता है, उसको बोलते हैं सुबुद्धिमान। तो आप लोग कौन से आंदोलन में आए हैं? सुबुद्धिमान। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ना। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को क्यों मिले थे पता है आपको? लेकिन लीला सुनो। महाराज जी को आप लोग जानते होंगे, लेकिन वापस में दोहराना चाहता हूँ। महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना था। उन्होंने भाई श्री हनुमान जी गोदास जी को पूछा, वो बोले कि नहीं, वो तो प्रभुपाद जी आपको बताएंगे। उनके पास आए और प्रभुपाद जी को पूछ रहे कि प्रभुपाद जी कहाँ है? आप लोग वो लीला जानते हैं। वो जो क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझते हैं, इसलिए। नहीं, वो तो भगवान ही भक्त है। वहां पर महाराज जी उनके गुरुदेव के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगे, विवाद करने लगे। और प्रभुपाद जी जब उनको बाद में समझ में आया यही है तो वो लज्जित हो गए। प्रभुपाद जी कई प्रवचनों में उसको दोहराते रहे, ये लड़का मेरे साथ झगड़ा किया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ही करते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है? आप कितने बुद्धिमान हो, सोचो। आप ऐसे एक महान भक्त से कृपा ले रहे हो जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। उसके ऊपर भी एक है उसके ऊपर भी एक है। ये बहुत दार्शनिक हो रहा है, फिर भी मुझे वापस प्रैक्टिकल भी आना है, ठीक है। उसके ऊपर भी एक है मुद्दा। कृष्ण भगवत गीता में बुद्धि योग इस शब्द का प्रयोग 3 बार करते हैं। एक है 2.49 में, दूरे नहीं वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, तो जो घृणित कर्म है, पापमय कर है, उससे दूर हो। कैसे? बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय अर्जुना, बुद्धि योग का उपयोग करके तू दूर है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। बुद्धि योग मतलब बुद्धि का उपयोग करके युद्ध टालना है, लेकिन बुद्धि योग का उपयोग वो नहीं था। बुद्धि योग का सही अर्थ कृष्ण 10.10 में बताते हैं, चतुश्लोकी गीता में। चतुश्लोकी गीता में कृष्ण बोलते हैं, चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सब कुछ जनयिता हूँ, मेरे से आता है सब। और
जो भक्त लोग है मेरा बोधयंत परस्परम करके कथा करते हैं। ऐसे लोगों को जो साधु संघ में रहते, जो साधु संघ में रहते, मच्चिता मृगत प्राण बोधयंत परस्परम, ऐसे लोगों को कृष्ण 10.10 में क्या बोलते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि, मैं बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि मैं देता हूँ। हमारी बुद्धि जो है ना उसको गंज लगा है, सड़ गई है। हमारी बुद्धि क्या है? सड़ गई है। परम पूज्य भूरिजन महाराज प्रभुपाद के शिष्य गृहस्थ है, उनको मैंने एक प्रश्न पूछा था, वो गृहस्थ है और गुरु भी है। तो मैं ब्रह्मचारी जब बन रहा था तब मैंने प्रश्न पूछा, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, क्या है? मैंने सुना है गृहस्थ लोग भगवत धाम नहीं जाते, मैंने सुना है गृहस्थ लोग भगवत धाम नहीं जाते, क्या सच बात है क्या? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि वो गुरु है, गुरु भगवत धाम सबको लेके जाते, खुद भी जाएंगे ना, और वो गृहस्थ है। क्योंकि मैंने कहीं से उटपटांग सुन लिया था और मेरे को ब्रह्मचारी बनना था ना, तो मैं थोड़ा बायस था ब्रह्मचारी के लिए। तो क्या मैंने सुना है गृहस्थ लोग भगवत धाम नहीं जाते, सच बात है क्या? वो गमछा लगाए थे, गोवर्धन में जो इस्कॉन है ना राजवाड़ा पैलेस, उसमें थे हम लोग, वो गमछा लगाए थे, टॉयलेट जाना था उनको और जल्दबाजी में थे। इनने रुको रुको मेरा प्रश्न पूछा, ये लगभग 20 साल पहले की कार थे। तो बोले ऐसा देखे मेरे तरफ, जल्दबाजी में थे, बोले नहीं जाते गृहस्थ लोग भगवत धाम नहीं जाते, ऐसा बोले और 4 कदम निकल गए बाथरूम की ओर। तो मैं बहुत खुश हो गया और रुके उधर और पीछे घूमे, और जानते थे मैं ब्रह्मचारी बनने का प्रयास कर रहा था, जब यही नहीं करने वाला था, बोले ब्रह्मचारी भी नहीं जाते। तो मेरा गुब्बारा फूगा और 4 कदम आगे गए। बोले जब तक वो अपने आप को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ समझ रहे हैं तब तक वो भगवत धाम नहीं जाते। महाप्रभु ने क्या सिखाया हमको? गोपी भक्तों पद कमल और दास दास दासानुदास, वो लोग भगवत धाम जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। बोले ना ब्रह्मचर्य जाएगा, ना गृहस्थ जाएगा, ना वानप्रस्थी जाएगा, ना सन्यासी जाएगा, ना गुरु जाएगा, ना ज्योतिषी जाएगा। वैसा बोले। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, उनकी बुद्धि समझने के लिए आपको सरेंडर ऑन टू मी नामक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। वो लिखते हैं, हमारी बुद्धि का विश्लेषण करते हैं। हमारी बुद्धि जो है ना एक अंगरक्षक है, और अंगरक्षक, आवर इंटेलिजेंस हैज बीन करप्टेड बाय द पावर ऑफ माया। और अंगरक्षक अगर शत्रु की ओर से चला जाए तो क्या होता है? इंदिरा गांधी को पूछो आप। अंगरक्षक अगर शत्रु की ओर से हो जाए तो क्या होता है हमारी हालत? हाँ, आप 2 क्षण में मर जाओगे। वही हुआ है, हमारी बुद्धि जो है माया देवी ने प्रलोभित करके उसके साइड से ले लिया। इसीलिए हम हर बार सत्संग करते प्रण लेते, कल से मैं सुबह उठ के 16 माला करूंगा और 2 दिन बाद ठुस यात्रा करके आते, 8 दिन करते, 9वें दिन ठुस होता है। क्यों? सत्संग उनकी बुद्धि से हम लेते निर्णय और बाद में हमारी बुद्धि से काम चालू हो जाता है। बराबर ऐसे ही होता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि पर निर्भर। इसलिए पुरंजन उपाख्यान आप सुनोगे ना, पुरंजन किसके साथ विवाह करता है? बुद्धि के साथ विवाह करते हैं। हमारी बुद्धि के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। इसीलिए गड़बड़ यहाँ है। बुद्धि योग का मतलब हमारी बुद्धि नहीं है। गुरुजन महाराज उधर बोलते हैं हमारी बुद्धि हमको पैकिंग करके डस्टबिन में फेंक देना है, जो गुरुदेव बोलते हैं वही करना है। और इसीलिए गुरुदेव यहाँ बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं गीता के 10.10 में, ददामि बुद्धि, मैं बुद्धि देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि नहीं, मैं बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग देना मतलब ही गुरुदेव है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण गुरु को भेजते हैं। ध्रुव महाराज के जीवन में नारद मुनि को किसने भेजा? परम पूज्य गौरवंश स्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान नारायण ने भेजा था। इसके मन का भाव जानते हुए नारद मुनि को भेजा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान नारायण ने भेजा था उनको। तो हमारे जीवन में ऐसे महात्मा या महाजन आ जाए, इसका मतलब कृष्ण भगवान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न है। चाहे हमारा धंधा ऊपर जाए या नीचे जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हमारे जीवन में ऐसे पूजनीय, परम पूजनीय महाजन आ जाए तो इसका मतलब कृष्ण हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। इससे ज्यादा कृष्ण प्रसन्न होकर और कुछ दे भी नहीं सकते। कृष्ण के पास इससे बढ़कर और कुछ है भी नहीं। आप सोचिए हमारा कितना महान सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के संप्रदाय में और उनके प्रियतम शिष्यों में से एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज या गोपाल कृष्ण महाराज, ऐसे शिष्य जो आजीवन भगवान के भक्ति में तल्लीन है, इनके संपर्क में आ रहे, तो कितना बड़ा वरदान हमको मिल रहा है। ये 6ठा पॉइंट है
और वापस भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में इसको दोहराते हैं। 18वें अध्याय में आप देखोगे 56-57 श्लोक में आता है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम शाश्वतम अधिगच्छति। बोलते उसके पहले वाला श्लोक है, वो क्या बोलते हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। हे अर्जुन, सतत आपकी चेतना मेरे में लगाओ। प्रश्न ये है, हम माला लेते तो नींद आती है? हमको रुचि है हरि नाम की? नहीं। कथा शुरू होती है, प्रभु जी 12:30 हो गए, भूख लगी है, ऐसा चालू होता है, तो हमको रुचि नहीं है, तो कृष्ण वहां सुझाव देते हैं, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। बुद्धि योग का आश्रय लेकर आप क्या करो, बुद्धि योग का आश्रय लेकर के आपका चित्त मेरे में लगाओ। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कई कथाएं सुनी है गुरु महाराज के मुख से। एक कथा में बोलते महाराज जी कि भीष्मदेव का आयु था 456 साल का, और आयु के अंत में बोलते रति अस्तु में नवद्या, हे भगवान मेरी रति आप में लगे। कुंती महारानी की प्रार्थना क्या है, तो ये मैं अनन्य विषय मति मधुपते सकृत, मेरी मति आप में लगे। हर कोई भक्त एक ही बोलता है मेरी मति आप में लगे। तो अगर जीवन का परमोच्च उपलब्धि, जीवन की परमोच्च सिद्धि वो है हमारी मति भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, कथा में, भक्तों की सेवा में लगना है। इतने बड़े बड़े महाजन वही मांग रहे हैं, वही तो जीवन की परमोच्च सिद्धि है। कुंती माता, वीर कन्या, वीर पत्नी, वीर पुत्री, सब सारे पद उनके पास थे, फिर भी वो बोलते हैं कि मुझे आपकी आसक्ति होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी वो बोल रही है, ये सबसे बड़ा है। और कृष्ण वही बोल रहे बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेके आप मेरे को आसक्त हो जाओ। तो बुद्धि योग इस शब्द का अर्थ प्रॉपर डिवोशनल सर्विस करते हैं। और बाकी जो तथाकथित दार्शनिक लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, इंटेलिजेंस बोलना चाहिए। अरे तेरे को क्या पता है, प्रभुपाद को पता था बुद्धि योग का मतलब भक्ति। और कृष्ण क्या बोलते, दादा हमें बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग देता हूँ, वो है गुरुदेव और कुछ नहीं है, वो साक्षात गुरुदेव है। कृष्ण बोलते मैं मदद करता हूँ, मतलब क्या है, गुरुदेव को भेज देते, जैसे ध्रुव महाराज को मदद की, जैसे नारद मुनि को मदद की, जैसे प्रहलाद महाराज को मदद की, कृष्ण भेजते हो मदद। आप सोचो, ये छठा मुद्दा है, सुमेध से के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का दास बनना है क्या? नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर ने हमको सिखाया है। अब राधा कृष्ण प्राण और भजन का अंतिम पंक्ति देखो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जिनके बारे में अभी अगर कथा चालू हो जाए तो शाम का डिनर मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको, इतना लंबा कथा है। वो कहते हैं मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का अनुदास बनना है। बड़ा दास नहीं बनना है हमको, याद रखो, अनुदास बनना है। वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज किस लिए प्रभुपाद के पास आए? चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको जानना था, बराबर, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना था। यहाँ तक कि उनकी मजाक देखो, प्रभुपाद जी के साथ झगड़ा किए, इतने वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो कोई शंका है वो चैतन्य महाप्रभु के पास है या नहीं है? कितने शुद्ध भक्त है, कितने बड़े आचार्य है। ऐसे महानतम संत की कृपा हमारे जीवन घर में आई है, वही धंधो कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कितने वांदो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन धंधो तो वही कर रहे हैं, वही डायमंड बेच रहे, वही पत्नी है, वही बच्चे है, वही घर में है, वही माता पिता के साथ रह रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परमोच्च सिद्धि हमारे घर में आकर मिली है। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृतकार कविराज गोस्वामी के शब्दों में विचार करिया चिट्टे पावे चमत्कार। आप अगर ये कल्पना भी करने को जाओगे तो शॉक हो जाओगे। ये हमारे कल्पना के परे है, हमको क्या मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के अस्तित्व में उनको भगवान नहीं बोल सकते थे कोई, केवल नरहरि सरकार बोलते थे, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं ना। और उनके पार्षदों की हम सेवा कर सकते हैं, चाहे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हो, चाहे जय पताका स्वामी महाराज हो, कोई भी महाराज हो, प्रभुपाद जी के जो प्रामाणिक भक्तगण है, या प्रभुपाद जी हो, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। और एक बात बताओ, वैसे भी 40-50 हो गया हमारे जीवन में, और कितना बचा है?
कितना बचा? 10-20 साइरस मिस्त्री को पता था 70,000 करोड़ के बाद? हाँ, अरे किसी को पता नहीं है। कमल दल ये 19 फ्लोर है ना, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। कितना पता नहीं गड़बड़ है, जहाँ पे गाड़ी लगी वहीं पे अगर कोई बम फट गया तो क्या हो जाएगा? किसी को कुछ पता है क्या होगा? हमारे जीवन कितना बचा है पता नहीं। ये साधु संत चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आए, उनका संग गंभीरता से लेना है। वंदो हुई सावधान, नरोत्तम दास ठाकुर बोले कैसा? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो हुई सावधान मते, बहुत सावधानता से रहना। सावधान मते मतलब मति सावधान रखनी है, और वो सावधान मति जप में रखनी है, कथा में रखनी है, और साधुओं की सेवा। हमारे जीवन का प्लानिंग ही ऐसा करना है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हमारे जीवन का प्लानिंग ही ऐसा करना है ना, सुबह उठ के 16 माला हो जाए, शाम को घर में आके भजन हो जाए, और हफ्ते में एक दिन सत्संग हो जाए, और 6 महीने में साल में एक बार अच्छी से यात्रा हो जाए, समझ आ रहा है? और रोज कुछ कथा सुनते रहे गाड़ी में आते जाते। ऐसा प्लानिंग करना। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के संग में गौरव विहित कीर्तन सुनी। ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की महिमा बताने चालू कर दिए जाए तो मेरे को भूख भी नहीं लगेगी आगे 2-3 घंटा। तो इतना सारा वर्णन है। उसमें से एक हमारे गुरुदेव है परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, और हम लोग उनको लाइटली लेते नहीं। नेक्स्ट ईयर दीक्षा लूंगा मैं, नेक्स्ट ईयर ब्राह्मण दीक्षा लूंगा, अभी नहीं, क्योंकि मेरे को बाकी कुछ करना है। अरे क्या पता है 19 माले से गिर गया तो क्या करेगा? साइरस मिस्त्री जैसा 70,000 करोड़ उसको SMS नहीं भेजे, मिस्त्री जी आगे डिवाइडर पे गाड़ी आपके पटकने वाली, बोला था उसको। 70,000 करोड़ ने उसको SMS नहीं भेजा, क्या फायदा हो 70,000 करोड़ का? मरने के बाद क्या फायदा उसका? समझ में आ रहा है? तो बोलने का था एक आखिरी पॉइंट बोल करके मैं रुकता हूँ, क्योंकि बहुत लोग भूख लग रही है ऐसा दिख रहा है। लगे ना? अगर नहीं लगे तो जोर से बोलो हरी हरी हरी। एक बार एक व्यक्ति था, एक लड़का था, नौजवान लड़का था, शायद इधर का ही था, बोरीवली कांदिवली वेस्ट का। हाथ में फूल लेके जा रहा था, गुलाब का, किसी के लिए लेके जा रहा था। फूल नहीं मेरा दिल है, ऐसा करते हुए जा रहा था। और जहाँ से जा रहा था गड्ढा था, और वो नाला था बड़ा पानी का, सूखा था। अचानक से बारिश गिर गई थी, डैम के दरवाजे खुल गए, पानी बहुत आ गया, और उसको तैरने को नहीं आता था, और मर रहा था। मरते मरते उसने वो फूल कहाँ से सुना था पता नहीं, गणसुंदर की कथा से कहाँ से पता नहीं, नारायण नमस्कृत ऐसा बोल के मर गए। मरने के उपरांत उसको लेने के लिए यमदूत आ गए, और यमराज के सामने खड़ा किया, और यमराज पूछे चित्रगुप्त इसका अकाउंट खोलो। चित्रगुप्त ने तुरंत बोला। अब चित्रगुप्त नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो गुप्त तरीके से सबके चित्र लेते हैं। वो सत्संग में गया था, क्लिक, वो यात्रा में गया था, क्लिक, वो नाटो का डांस देख रहा था, RRR का, क्लिक, वो कांतारा देखने गया था, क्लिक, समझ आ रहा है? तो ये सब चित्रगुप्त गुप्त तरीके से चित्र निकालते, इसलिए उसका नाम है चित्रगुप्त। उनको पूछते निकाल उसका अकाउंट, तो बोलते हैं भगवान इसका आधार कार्ड तो इधर ही बनने वाला है। इसका वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है, राशन कार्ड इधर का ही है, परमानेंट इधर का ही है, ये कभी नहीं ऊपर जाने वाला। अरे कुछ तो अच्छा देखो उसमें। हाँ, मरते मरते उसने फूल अर्पण किया भगवान। अच्छा, एक काम करो, उसको थोड़ा स्वर्ग दिखा के लाओ। उसका भाव तो अलग ही था, किसी लड़की को देना था, भाव अच्छा नहीं था। उसको थोड़ा स्वर्ग दिखा के लाओ। इसे भगवान के लिए किया था ना, भगवान के लिए कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करो अच्छा ही फल मिलता है। उसको स्वर्ग दिखा के लाओ। तो उसको पूछते 10 मिनट के लिए स्वर्ग जाना है, पहले क्या चाहिए? बोले वैसे तो इधर ही आधार कार्ड बन रहा है, तो मैं ऊपर जाके आता हूँ। तो ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद नंदन कानन बगीचा देखता है इंद्रदेव का, और उसमें पारिजात, सुंदर सुंदर फूल थे, मल्लिका, मालती, मोगरा, सब फूल थे। वो देख कर उसके दिमाग में आइडिया आती है, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। दिमाग में आइडिया आती है। एक पहरेदार था, उसके पास तलवार थी, वो तलवार छीन कर लेता है जबरदस्ती, और सारे जितने गुलाब के फूल थे बगीचे में, जितने भी सारे फूल थे, वो काटने लगा। नारायण नमस्कृत, नारायण नमस्कृत, नारायण नारायण नमस्कृत, नारायण। अरे वो पहरेदार, सारे सैनिक आते, देवराज इंद्र का सारा बटालियन आता है, उसको रोकने का प्रयास कर, बिल्कुल नहीं, नारायण नमस्कृत, नारायण। स्वयं देवराज इंद्र आ जाते हैं, बोलते बदमाश कहीं का। लगभग 9 मिनट हो जाते हैं तब तक।
बदमाश कहीं का, जीवन और पाप किया, तू नरक में सड़ने वाला, यहाँ पर आया तो कुछ पुण्य करता था, यहाँ पर भी आके अपराध कर रहे। बोले ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैंने एक फूल अर्पण किया तो यहाँ है, अभी सारा बगीचा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अभी कहाँ जाओ, बस सीधा भगवत धाम चला जाता है। वो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये कथा का तात्पर्य ये है, हमको मनुष्य जीवन मिला है, अच्छा सा धन संपत्ति मिला है, जितना जरूरत है उतना मिला है, सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है, और उससे भी ऊपर ऐसे संतों की कृपा प्राप्त हो रही है। पर मुझे राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जैसे संतों की कृपा प्राप्त हो रही है, जो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, ऐसे संतों की कृपा प्राप्त हो रही है। पता नहीं कितना टाइम बचा है हमारे पास, 10 मिनट है, 1 मिनट है, 10 सेकंड है, पता नहीं कितना टाइम बचा है, उसको गंभीरता से लेना है। ये गुरु और शिष्य का रिलेशन जो है, पता है आपको ये यज्ञ क्यों किया? पता है इसका रहस्य? पता है यज्ञ का किसकी दीक्षा हुई है? पता है यज्ञ क्यों किया? क्योंकि गुरु को वचन देना होता है, मैं 4 नियम पालन करूंगा, बराबर, मैं 16 माला का जप करूंगा, प्रभुपाद जी के मिशन में आजीवन सेवा करूंगा, ये वचन देते हैं ना हम गुरु को। अभी क्या है, हमारे गुरु महाराज जी स्वास्थ्य के कारण और बाकी उनके लीलाओं के कारण उतना समय नहीं दे पाते यज्ञ के लिए, लेकिन यहाँ पे उनका प्रतिमा है, वो यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा मत समझो महाराज इधर नहीं है, ये अपराध हो जाएगा। तो ये हम यज्ञ के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, क्या? मैं 16 माला जप करूंगा और 4 नियमों का पालन करूंगा और प्रभुपाद के मिशन में सेवा करूंगा। ये हम यज्ञ में अग्नि को सामने रख के, वैष्णव को सामने रख के, भगवान को सामने रख के हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं। उसको अंग्रेजी में सोलम वाव बोलते हैं, मतलब गंभीर प्रतिज्ञा। ये कोई ऐसी वैसी प्रतिज्ञा नहीं है। यो विवाह समारोह में क्यों यज्ञ करते हैं? गंभीर है वो, अग्नि को साक्षी रखते हैं, भगवान को साक्षी रखते हैं और सारे दिव्यों को और सज्जनों को साक्षी रख के करते हैं। गंभीर प्रतिज्ञा है। जीवन में कोई भी चीज गुरु महाराज के आदेश के उल्लंघन से नहीं होनी चाहिए, उल्लंघन करना ही नहीं है। चैतन्य चरितामृत का लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य को कविराज चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि मेरे गुरु भाई गोविंद आए मेरी सेवा करने के लिए, क्या करूं? गुरु भाई की सेवा नहीं लेनी होती है, क्योंकि वो गुरु का प्रतिनिधि होता है। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई की सेवा, नम्र सेवा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करूं मैं सार्वभौम जी, बताइए मुझे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं गुरु इंस्ट्रक्शन टेक्स प्रेसिडेंट ओवर एवरीथिंग। गुरु की आज्ञा जो है, सारे विधि विधान आप तराजू के एक साइड में रखो, संस्कृत के सारे विधि विधान, वेदों के सब जो है एक साइड में रखो दुनिया, और एक साइड में गुरु का वाक्य रखिए। जो गुरु का वाक्य है उसको ही पालन करना है। अगर गुरु बोले पश्चिम में सूरज उगता है, हाँ गुरुदेव पश्चिम में सूरज उगता है। अगर गुरु बोले पूरब में सूरज डूबता है, हाँ गुरुदेव। गुरु बोले बैल दूध देता है, हाँ गुरुदेव। जब तक इतनी श्रद्धा नहीं आती तब तक हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। जय श्री गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, मुझे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, समस्त वैष्णव वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरि बोल रहे, भूख लगी आप बंद करो ये सब। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने हमें गुरु की महिमा के बारे में, गुरु का आदेश के बारे में। एक साधक के लिए गुरु के आदेश से बड़ा कोई साधन नहीं होता। तो यहाँ पर एक चार भक्तों की दीक्षा थी। तो गुरु महाराज पासे दीक्षा लेवा माटे हजारों लोग लाइનમાં છે। અહીંયા પણ ઘણા બેઠેલા છે અને બહારના પણ કેટલાય ભક્તો છે। ગયા વર્ષે મહારાજજી જ્યારે ભાવનગર આવ્યા તો એ સમય હું ત્યાં હતો। તો ચંદ્ર ગોવિંદ પ્રભુ એક દિવસ ઘણા ભક્તોને લઈને આવ્યા દીક્ષા માટે, પણ નાના મહારાજજીએ ના પાડી। બરોડાથી કેટલાય ભક્તો આવ્યા પણ એનું પણ ન થઈ શક્યું। એક માતાજી અમદાવાદના પ્રોપર રહે છે અમેરિકા, સ્પેશિયલ દીક્ષા લેવા માટે કાર્તિકમાં આવ્યા। આખો મહિનો વૃંદાવન રહ્યા, બહુ પ્રયાસ કર્યો, થાકીને અમદાવાદ આવી ગયા ના ઘરે। ખબર પડી મહારાજી આવ્યા છે ભાવનગર, તો અમદાવાદથી ભાવનગર આવ્યા। નાના મહારાજજી પાસે બહુ રિક્વેસ્ટ કરી, હું ત્યાં બેઠો હતો અને માતાજી રોતા હતા।
હું જોઈ ન શક્યો, હું ત્યાંથી ઊભો થઈને વહી ગયો. મેં વેણુગાયક પ્રભુને કીધું કે માતાજી બિચારા અમેરિકાથી આવ્યા છે ને હવે જાશે તો ક્યારે પાછા આવશે, એ રીતની બધી વાત કરતા. જાઓ કે ટ્રાય કરો બિચારાનું થઈ જાય તો આવા લોકો મહારાજજી પાસે દીક્ષા લેવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છા નહીં હોય, શું હશે ખબર નથી, પણ લોકોની દીક્ષા નથી થતી. અને અહીંયા તમે લોકોએ જેણે દીક્ષા લીધી છે, નથી કોઈ તમે પ્રયાસ કર્યો કે નથી અમે કોઈ પ્રયાસ કર્યો. કોઈ એવો ભાવ નથી કે રેડ્યા હોય દીક્ષા માટે. અને દીક્ષા થઈ તો એવી કોઈ પૂર્વ તૈયારી પણ નહોતી. અચાનક ભગવાને એવા સંજોગ ઊભા કર્યા કે દીક્ષા થઈ ગઈ. તો દીક્ષા થઈ છે સ્વયં રાધા ગીરધારીએ અનુગ્રહ કરીને, ગુરુ મહારાજે કૃપા કરીને તમને લોકોને સામેથી દીક્ષા આપી છે. એટલા માટે ભગવાનની વિશેષ કૃપા સમજીને, પોતાને કૃતજ્ઞ સમજીને પહેલાથી પણ વધારે સિરિયસ અને સાવધાન થઈને ભજનમાં લાગવું જોઈએ. અને એક વિશેષ વાત છે કે નામકરણ બે લોકો કરે આ જગતમાં. એક તો ફઈ અને બીજું ગુરુ. समझ रहे हैं ना बाबा गुजराती? नाम दो व्यक्ति करते, एक बुआ और एक गुरु इस जगत में. अब गुरु के द्वारा गुरु के प्रति महत्व बुद्धि है, वे लोग किसी को पुकारेंगे तो गुरु के द्वारा दिए हुए नाम से पुकारेंगे. और जिसकी दृष्टि में फय ही सर्वश्रेष्ठ है, तन मन धन फय ही है, तो उसके लिए फय के द्वारा दिया हुआ नाम से ही बुलाना चाहिए. अब आप लोग जाने आपके लिए आपकी दृष्टि में किसका महत्व ज्यादा है. लेकिन वैष्णव सदाचार के अनुसार दीक्षा हुई है उसको कभी भी भौतिक नाम से नहीं बुलाना चाहिए. तो अब ज्यादा नहीं कहेंगे, समय भी बहुत हो गया है. और अब आरती करना है, नहीं करना है? हाँ ठीक है. तो हम प्रभु जी का एक बार आभार व्यक्त करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. भूल गए जिन भक्तों का दीक्षा हुआ है उसका नाम आप लोग मोबाइल में है तो चेंज कर लीजिए. हमारे पावन प्रभु है, उसको गुरु महाराज ने नाम दिया है पवन पुत्र दास. फिर उसके धर्म पत्नी है भावना माता जी, उसको गुरु महाराज ने नाम दिया है भावमयी देवी दासी. भावमयी देवी दासी की. फिर ये रुशान, जिसको गुरु महाराज ने नाम दिया है राधा मोहन दास. राधा मोहन दास की. और किधर गए? हाँ मित, उसको महाराज ने नाम दिया है मिथिलाधीप दास की जय. इन चारों भक्तों की. और एक और भक्त हमारे ग्रुप के सूरत के नरेंद्र हरि प्रभु के घर से माता जी, जिसका नाम क्या है? कुंडलता दीक्षित नाम है. वो बहुत ही फई के द्वारा दिया हुआ नाम किरण माता जी नाम था. गुरु महाराज ने नाम दिया कुंडलता देवी दासी. कुंडलता माता की जय. वो उसको भी आना था हवन में, लेकिन वो कुछ काम से नहीं आ पाए. तो विशेष हम प्रभु जी के लिए एक बार और फिर से महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद अर्पण प्रकट करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की. गौर प्रेमानंदे.